वेलकम टू माय चैनल स्टोरी हब। कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी है ज़िद्दी दिल और टशनबाज इश्क पार्ट 2 की। पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि मैनेजर का फ़ोन आता है और वो बताता है कि अनाया का बनाया हुआ डिज़ाइन किसी ने ख़राब कर दिया है। उसके आगे क्या हुआ जानते हैं इस पार्ट में। मैनेजर की बात सुनकर अनाया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जिस लिविंग रूम को उसने दिन रात एक करके अपनी पूरी जान लगाकर सजाया था, वो अब मलबे का ढेर बन चुका था। सुबह ठीक 9 बजे कबीर के पिता और क्लाइंट्स आने वाले थे। सिर्फ 9 घंटे बचे थे और अनाया का करियर, उसकी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा था। अनाया ने रोते हुए कबीर की तरफ देखा और उसके कॉलर को पकड़कर चीख पड़ी, तुम इतना गिर सकते हो कबीर? सिर्फ एक मामूली शर्त जीतने के लिए, अपनी ज़िद पूरी करने के लिए तुमने मेरा पूरा डिज़ाइन बर्बाद कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। कबीर सुन खड़ा था। उसकी आंखों में अनाया के लिए गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा दर्द और हैरानी थी। उसने अनाया के हाथ धीरे से अपने कॉलर से हटाए और बेहद संजीदगी से कहा, अनाया, मैं घमंडी हूँ, ज़िद्दी हूँ और शायद तुम्हें नापसंद भी करता हूँ, लेकिन मैं कोई चोर या घटिया इंसान नहीं हूँ। बिजनेस और कला की इज्जत करना मेरे खून में है। ये मैंने नहीं किया। अनाया ने रोते हुए कहा, तो फिर किसने किया? इस बंगले में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं था। कबीर ने बिना समय गंवाए सिक्योरिटी रूम की तरफ दौड़ लगाई। वहां जाकर जब उसने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो सच सामने आ गया। तोड़-फोड़ करने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं था, बल्कि कबीर का ही चचेरा भाई रोहन था। रोहन हमेशा से कबीर और उसके पिता का बिजनेस बर्बाद करना चाहता था, ताकि विदेशी क्लाइंट्स का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाए। उसने अनाया को फंसाने और कबीर के बिजनेस को डुबाने के लिए ये घिनौनी चाल चली थी। सच देखकर अनाया का सिर चकरा गया। उसने कबीर से माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी कबीर, मैंने तुम पर गलत शक किया, लेकिन अब सब ख़त्म हो चुका है। सुबह क्लाइंट्स के सामने हम सब तमाशा बन जाएंगे। कबीर ने अनाया के आंसू पोंछे। उसकी आंखों में इस बार वो पुराना घमंड नहीं, बल्कि एक अटूट भरोसा था। उसने अनाया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अनाया, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम काम बीच में नहीं छोड़ती, और कबीर कभी हार नहीं सीखता। अभी सुबह होने में 8 घंटे बाकी हैं। तुम बस मुझे निर्देश दो। ये कबीर और उसका पूरा स्टाफ आज रात तुम्हारा मज़दूर बनेगा। हम इस डिज़ाइन को फिर से खड़ा करेंगे। कबीर की इस बात से अनाया के टूटते हौसले को जैसे पंख दे दिए। कबीर ने तुरंत अपने सारे वर्कर्स को रात में ही वापस बुलाया। कबीर खुद अपना महंगा सूट उतार कर, शर्ट की आस्तीनें चढ़ाकर सीमेंट की बोरियां और लकड़ी के तख्ते उठाने लगा। अनाया हैरान होकर कबीर को देख रही थी। जो लड़का कल तक एक ज़रा सी धूल से चिढ़ता था, आज वो अनाया का चैलेंज बचाने के लिए खुद को मिट्टी में सान रहा था। पूरी रात दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। जहाँ कबीर थकने लगता, वहाँ अनाया उसे पानी पिलाती, और जहाँ अनाया की हिम्मत टूटती, कबीर उसकी आंखों में देखकर कहता, बस थोड़ा सा और, तुम कर सकती हो। रात की उस खट्टी मीठी नोक-झोंक और टशन के बीच दोनों के दिलों की दूरियां धीरे धीरे मिट रही थीं। दोनों को एहसास भी नहीं हुआ कि कब उनकी नफ़रत एक दूसरे के लिए बेहद गहरे सम्मान में बदल चुकी थी। सुबह को ठीक 8 बजे आखिरी झूमर को फिट करने के बाद पूरा लिविंग रूम तैयार हो चुका था। ये पहले वाले डिज़ाइन से भी कई ज़्यादा खूबसूरत और भव्य लग रहा था। कबीर और अनाया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। दोनों के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अनोखी जीत की चमक थी। ठीक 9 बजे कबीर के पिता क्लाइंट्स और पुलिस के साथ वहां पहुंचे। कबीर ने पहले ही पुलिस को रोहन के खिलाफ सबूत दे दिए थे, इसलिए पुलिस ने आते ही रोहन को गिरफ्तार कर लिया। जब क्लाइंट्स ने लिविंग रूम का पर्दा हटाया, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। क्लाइंट्स अनाया के काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। पिता के जाते ही शर्त के मुताबिक कबीर अनाया के सामने आकर खड़ा हो गया। पूरा स्टाफ देख रहा था। कबीर ने अपने दोनों हाथ जोड़े, सिर झुकाया और बहुत ही प्यार से कहा, आई एम सॉरी अनाया, और थैंक यू। तुम्हारी इस खूबसूरत ज़िद ने आज सिर्फ ये प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि मेरे परिवार की इज्जत भी बचा ली। कबीर सिंह आज अपनी हार स्वीकार करता है। ये सुनकर अनाया की आंखों में इस बार खुशी के आंसू थे। उसने कबीर के हाथ नीचे किए और मुस्कुराते हुए कहा,
माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर कबीर, क्योंकि इस जंग में सिर्फ मैं नहीं जीती, हम दोनों जीते हैं। कहानी का अंत अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद हुआ। जब अनाया अपने केबिन में बैठी थी, तभी एक कुरियर बॉय आया और उसे एक बड़ा सा बॉक्स दे गया। अनाया ने जैसे ही बॉक्स खोला, उसके अंदर वही सफ़ेद रंग की खूबसूरत डिज़ाइनर ड्रेस थी जो उनकी पहली मुलाकात में ख़राब हो गई थी। ड्रेस के ऊपर एक छोटा सा बुके और एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी पर कबीर की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। मिस अनाया, टशनबाजी और नोक-झोंक तो पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी, लेकिन क्या इस ज़िद्दी दिल की धड़कन बनने के लिए इस सफ़ेद ड्रेस को पहनकर मेरे साथ हमेशा के लिए खूबसूरत सफ़र पर चलोगी? इट्स कॉल्ड अ वेरी हैप्पी एंडिंग। तो आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन हो कैसी स्टोरी में बनानी चाहिए तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी आप लोग कर सकते हैं। और आपका अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया।